नमस्कार। खबर भारत की विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। सबसे पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को शुभकामनाएं। आज जन्माष्टमी है। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि को लेकर लोगों में काफी असमंजस बना हुआ है। कुछ लोग 18 अगस्त को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया कुछ लोगों ने, तो वहीं अधिकतर जगहों पर इस त्यौहार को लेकर जो संशय था उसको लेकर कई लोगों ने आज 19 तारीख को ये त्यौहार मनाया है और आज मनाया जा रहा है। यहाँ तक कि कृष्ण जन्मभूमि, द्वारकाधीश और इस्कॉन मंदिरों में भी जन्माष्टमी आज मनाई जा रही है। आइए कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ मुहूर्त, शुभ योग, पूजा विधि और श्री कृष्ण की लीलाओं को जानते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य श्री चैतन्य जी महाराज, जो कि वृंदावन से हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे शुभ मुहूर्त की। लेकिन उससे पहले हम आचार्य जी, आपका बहुत स्वागत है खबर भारत में। बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका जी। और खबर भारत के समस्त जितने भी श्रोता हैं, देखने वाले हैं, सभी को मेरा बहुत बहुत राधे राधे और सभी पूरे भारतवासी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल महाराज जी, मैं चाहूंगी कि आज का जो शुभ मुहूर्त है वो हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है दर्शकों में कि 18 को बनाएं या 19 को मनाएं कृष्ण जन्माष्टमी। हालांकि दोनों ही दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं संशय की स्थिति देखने को मिल रही है। जी जी हाँ, ये कभी कभी होता है कि कुछ तिथि जो है वो लोप हो जाती है, जिसके कारण तिथि में कभी कभी 2 दिन हो जाती हैं, इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है प्राय करके। पर भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को हुआ है जी। तो अष्टमी तिथि कल भी थी और आज भी है। कल सारे दिन अष्टमी की तिथि थी, परंतु कल सप्तमी भी थी। तो शास्त्र कहता है, धर्म सिंधु में, निर्णय सिंधु में भी ये निर्णय आता है कि सप्तमी से युक्त जो अष्टमी हो उस दिन इतना व्रत का प्रभाव नहीं रहता है। पर सप्तमी पूरी चली जाए और फिर अष्टमी है, अष्टमी और नवमी अगर एक साथ पड़े तो उस दिन व्रत करना चाहिए। जैसा कि आज 19 तारीख को प्राय करके सभी लोगों ने इसको ग्रहण किया है। इसका एकमात्र कारण ये है कि आज उदया तिथि में जैसे सूर्य उदय हुआ उस समय अष्टमी की तिथि रही, तो इसलिए उदया समय में उदया तिथि के अनुसार अष्टमी आज मानी गई। और आज सप्तमी भी नहीं है पूरे दिन, तो सप्तमी और अष्टमी जब युक्त हो जाती है तब वो अष्टमी ग्राह्य नहीं होती है। तो ग्राह्य कब होती है? भले ही नवमी हो जाए पर उदया तिथि का मान होता है, इसलिए बहुत ज्यादा लोग आज मना रहे हैं। महाराज जी, जिस तरीके से हम सुनते आ रहे हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हम देखते आ रहे हैं और श्री कृष्ण जी की पूजा करते आ रहे हैं कि रात में 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और रात में 12 बजे उनकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर इस बार हम देखें तो जो 18 तारीख है उसमें कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति, 19 तारीख है उसमें भी असमंजस की स्थिति, क्योंकि अब अगर हम आज की बात करें तो 10 या 11 बजे करीब ये तिथि समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो कृष्ण जन्म की 12 बजे किया जाता है वो कैसे किया जाए फिर इस बार? नहीं, जन्म तो भगवान का 12 बजे ही मनाया जाएगा और आज पूरे दिन अष्टमी है और उदया तिथि के मान के अनुसार ग्राह्य आज की होगी, इसीलिए हर जगह उत्सव आज मन रहा है। तो जब जैसे कि आज शुभ मुहूर्त है, अष्टमी की तिथि है, कृष्ण पक्ष है। वैसे भगवान का जन्म तो बुधवार को हुआ है, लेकिन आज शुक्रवार है और कृतिका नक्षत्र है, तो आज भी रात को 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा सकता है, उसमें कोई दोष नहीं है। बिल्कुल। महाराज जी, जिस तरीके से हम अभी बात कर रहे हैं शुभ मुहूर्त की और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, तो हम क्यों उनकी लीलाओं के बारे में भी बात कर लेते हैं। हालांकि श्री कृष्ण ने अपने पूरे जीवन काल में कई लीलाएं की हैं, लेकिन हम उनकी जो बालपन की लीलाएं हैं उस पर बात कर लेते हैं कि बालपन में उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। देखिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा और बढ़ा के बताऊं कि आज जैसे कि पूरा देश जन्माष्टमी मना रहा है, तो जन्माष्टमी जब पूरा देश मना रहा है तो इसकी महिमा भी समझनी चाहिए हमें कि इसकी महिमा भी क्या है। तो इसकी महिमा के विषय में एक कथा आती है। पद्म पुराण में ये बताया गया है कि एक बार माता पार्वती भगवान श्री शिव शंकर से, महादेव से पूछने लगी कि हे प्रभु, आप बताइए कि ये जो अब जो युग आ रहे हैं, कलयुग में मनुष्य इतनी पूजा पाठ नहीं कर पाएगा, तो ऐसा कोई साधन बताइए जिससे हमें, मतलब सारे मनुष्यों को जल्दी से फल मिल जाए। तो भगवान ने पद्म पुराण में विस्तृत चर्चा है, बहुत सारे
उपवासों के बारे में, हम्म। बहुत सारे व्रतों के बारे में, बहुत सारे नियम बताए और एकादशियों की चर्चा की। तो फिर मैया पार्वती ने पूछा कि महाराज जी, आपने तो बहुत सारे व्रत त्योहार बता दिए, साल भर अगर मनुष्य करता जाए तो भी कम हो जाएंगे, परंतु इतने सारे बताएं, कोई एक मात्र साधन बता दीजिए जिससे मतलब कि हमें लाभ मिल जाए। बिल्कुल। तो फिर भगवान शंकर ने कहा कि देखिए देवी, 3 रात्रि बड़ी शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। एक शिवरात्रि, एक नवरात्रि की अष्टमी की रात्रि, और भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, भगवान श्री कृष्ण के जन्म की जो तिथि है, उस दिन अगर कोई व्रत कर लेगा, सुबह से व्रत अच्छे से करे, तो उसे इन सारे व्रतों का फल तो मिलेगा ही, साथ ही साथ उनको 1 करोड़, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, 1 करोड़ एकादशियों का पूरा फल उनको केवल कृष्ण जन्म की जो तिथि है, भगवान का जिस दिन जन्म हुआ, उस दिन अगर वो व्रत कर लेगा तो उनको उसका पूरा फल मिलेगा। आज मात्र अगर कोई व्रत कर ले प्रियंका जी, तो उसको 1 करोड़ एकादशी व्रत करने का फल मिलता है। यानी अगर जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, और वो अगर अष्टमी का आज के दिन व्रत कर लेते हैं, तो उन्हें 1 करोड़ एकादशी का फल मिल जाता है। बिल्कुल मिल जाता है। ये शास्त्र का वचन है, पद्म पुराण में बहुत अच्छे से इसको बताया गया है। इसलिए मनुष्य जो आज देखा ही होगा, सारा सनातन धर्म के जितने भी अनुयायी हैं, हिंदू हैं, सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं और व्रत भी रहते हैं सुबह से शाम तक। बिल्कुल सही कहा आपने कि आज हर्षोल्लास का विषय है। जिस तरीके से पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है, अगर हम श्री कृष्ण की बात करें तो भाद्रपद मास की अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था। अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम बात कर लेते हैं पूजा पाठ की। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और विशेष रूप से आज पूजा पाठ की जाती है। किस तरह से पूजा पाठ करनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए, ध्यान में रखते हुए, और ऐसी कौन सी सामग्री हैं जिन्हें अपनी पूजा उसमें रखना चाहिए जी पूजा की थाली में? जी, तो जैसे कि शास्त्र में व्रत राज में बताया गया है और निर्णय सिंधु में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की जो जन्माष्टमी है, इसका व्रत कैसे किया जाए, इसके विषय में बताया गया है कि जिस दिन व्रत रख रहे हो आप, उस दिन सुबह ही आप संकल्प कर लो कि आज मैं व्रत रखूंगा। ऐसा क्योंकि संकल्प के अभाव में कभी कभी व्रत पूरा फल नहीं दे पाता। हम लोग व्रत तो रहते हैं, लेकिन व्रत को समझ नहीं पाते कि ये व्रत क्या है, व्रत का फल क्या है, व्रत को रहने की विधि क्या है। आजकल होता क्या है कि लोगों ने केवल उपवास को, भूखे रहने को ही व्रत समझ लिया है। लेकिन जबकि भूखा रहना ही अगर व्रत होता तो फिर कैसे भी फल मिल जाता। लोग बाग डाइटिंग करते हैं आजकल, है ना, तो उनको तो व्रत का फल शौकीना तौर पे आजकल लोग व्रत रखने लग गए हैं। लेकिन नहीं, जैसे कि ग्रंथों में बताया गया है, उपवास का अर्थ होता है उप समीप वास। जिसका हम व्रत कर रहे हैं उसके पास वास करें, थोड़ी देर बैठें, थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा उनका गुणानुवाद करें। अब जैसे कि सुबह से लेकर शाम तक आप भूखे तो रहे, परंतु आप कृष्ण जी के पास 2 मिनट बैठ नहीं पाए, तो क्या आपको उसका व्रत का फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको तब मिलेगा जब आप भगवान के पास वास करें। व्रत का अर्थ होता है कि संकल्प, व्रत का अर्थ है संकल्प। हम शुभ संकल्प करें, केवल भूखे ना रहें, हम शुभ संकल्प करें कि कैसे अपने जीवन में हम सत्य का आचरण करें, कैसे माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का हम सम्मान करें, कैसे हम अच्छे कार्य करें। ऐसा संकल्प जो रहता है व्रत, वो करने से व्रत का पूरा फल मिलता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे और कैसे उनकी पूजा की जाए। तो जैसे कि सुबह हमने संकल्प किया और दिन भर हमने भगवान की सेवा के लिए भगवान का नाम जाप किया, हरे राम हरे कृष्ण किया, या 12 मंत्र का जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उस मंत्र का जाप किया। शाम हो गई, जैसे कि आज शुभ मुहूर्त रात को, अब अष्टमी तो भले ही आज रात को 9-10 बजे समाप्त हो जाए, परंतु भगवान का जो जन्म है वो रात्रि को 12 बजे हुआ है, तो हम 12 बजे ही मनाएं। इसलिए 11:52 से लेके 1:30 बजे रात तक बहुत अच्छा पूजन का मुहूर्त है। तो सुबह हम भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराएं और शाम के समय भी हम भगवान को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद भगवान का अभिषेक करें, दूध से, जल से, पंचामृत से, सबसे भगवान को अच्छे से अभिषेक करें। अभिषेक के बाद भगवान को भोग लगाएं।
तो भोग क्या लगाएं? भगवान को मिश्री और मक्खन बड़ा प्रिय है, तो इसलिए भगवान को मिश्री और माखन का अच्छा सा नैवेद्य लगाएं भगवान को। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी बड़ी प्रिय है, तो भगवान को तुलसी भी अर्पण करें। भगवान को कदम्ब का जो वृक्ष है उसके जो फूल होते हैं वो भी बहुत प्रिय है, तो हाँ अगर प्रयास करें, अगर कहीं से कदम्ब के फूल मिल जाए तो वो भी भगवान को अर्पण करें। ऐसे करके फूल अर्पण करें, भोग लगाएं। कई जगह ऐसा भी आया है कि भगवान को पंजीरी का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। आज के दिन तो विशेष महत्व माना जाता है पंजीरी का। तो पंजीरी का प्रसाद भगवान को बिल्कुल दिव्य अर्पण करें, जिससे भगवान प्रसन्न होंगे। फिर भगवान का जब ऐसे प्रसाद लगा दें तो मोर पंख से भगवान को झूला ऐसे झाड़े, उनको हवा करें भगवान को, वो भी भगवान बड़े प्रसन्न होंगे उससे। और फिर जाकर के भगवान के क्या बोलते हैं नाम का जाप करें और प्रातः काल सुबह पारायण करें, व्रत को अपना खोलें। ऐसे करके जब हम रात भर भगवान की पूजन करेंगे, यजन करेंगे, तो भगवान इससे बड़े प्रसन्न होंगे और हमारी जितने भी मनोकामनाएं हैं सबको पूरा करेंगे। बिल्कुल, आपने जैसा कि अभी जिक्र किया है तुलसी का और मोरपंख का, तो मैं इसके महत्व के बारे में भी जानूंगी और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई इसके बारे में भी जानूंगी। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप देख रहे होंगे आज कई स्कूल हैं, बच्चे जा रहे हैं पढ़ने, लेकिन उसके बाद भी वो शिक्षा दीक्षा नहीं मिल पा रही जो पहले मिला करती थी। आपने देखा पहले किस तरीके से आश्रम में शिक्षा दी जाती थी, वहाँ जो ऋषि होते थे वो शिक्षा देते थे। तो आजकल इस तरह की शिक्षा तो नहीं है, लेकिन हम अगर श्री कृष्ण की शिक्षा दीक्षा की बात करें तो किस तरह से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की उन्होंने? हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान के जो जन्म है वो जन्म भी इसीलिए हुआ क्योंकि के बहुत ज़्यादा अपराध बढ़ गया था उस समय। उस युग में, त्रेता में बहुत ज़्यादा अपराध बढ़ गया था। तो जब कंस के द्वारा पूरी पृथ्वी त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी थी और पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा पाप हो गया था। तो थोड़ी सी कथा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसको थोड़ा विस्तार से बता दूं। ऐसा है कि जब पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा अपराध बढ़ गए थे तो पृथ्वी पर बहुत बोझ हो गया, तो सब त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। तो मैया पृथ्वी और गो माता भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंची और बोली कि महाराज हमारे ऊपर तो इतना पाप हो रहा है कि अब कैसे इसका समाधान किया जाए। तो ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास गए और बोले कि महाराज आपकी तो प्रतिज्ञा है कि यदा यदा ही धर्मस्या ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्या। तो भगवान जब आपकी प्रतिज्ञा है कि जब जब होई धर्म की हानि बाड़े असुर अधम अभिमानी, जब पृथ्वी पर असुर अभिमानी जब बढ़ जाएंगे तो आपकी प्रतिज्ञा है कि आप जन्म लेंगे, तो आप क्यों नहीं लेते महाराज, लीजिए। तो भगवान ब्रह्मा जी को आश्वासन देते हैं कि ब्रह्मदेव आपने जो कहा मुझे वो मेरी प्रतिज्ञा याद है। विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, मैं अवतार लूंगा जब जब ब्राह्मणों पर, गो पर, समाज पर, जब भी असुर ये पृथ्वी पर बढ़ जाएगा तब मैं जन्म लूंगा। ऐसा भगवान ने आश्वासन दिया। कहा कि मैं मथुरा में देवकी के गर्भ से, वसुदेव के यहाँ देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला हूँ। तो भगवान ने आश्वासन दिया। फिर समय आया, भाद्रपद का महीना और कृष्ण पक्ष चंद्रवंश में, और भगवान ने जन्म लिया देवकी के गर्भ से। तो भगवान ने जब जन्म लिया, और भगवान हमें अपने पूरे जीवन में शिक्षा देते हैं। हाँ। क्या शिक्षा देते हैं? देखिए, भगवान अभी आप जानते ही हैं कि भगवान का जैसे ही जन्म हुआ कंस उनको मारने के लिए तैयार था कि कब इसका जन्म हो, जैसे कि भविष्यवाणी में उसने सुना था। बिल्कुल, कई विपरीत परिस्थितियों में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। हाँ, जन्म तो बड़ा 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 ही कारागार में हुआ, बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं। तो हमें भगवान श्री कृष्ण शिक्षा देते हैं कि हमारा जन्म भले ही कैसी ही परिस्थिति में क्यों ना हो, पर हमें सत आचरण करना चाहिए। भगवान 6 दिन के भी नहीं हो पाए कि पूतना उनको मारने आ गई, और पूतना जैसे ही मारने आई तो अपने स्तनों में, जैसा कि सभी जानते हैं कथा, तो कि स्तनों में अपने में वो विष लगा के आई और भगवान ने उनके स्तनों का पान किया। भगवान पूतना ने कहा, जब भगवान उनके प्राण को खींचने लगे तो पूतना ने कहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जब उसके प्राण का हरण भगवान करने लगे तो फिर भगवान ने कहा कि सा मुंचा मुंचा हे मोसी
मुझे तो बस पकड़ना ही आता है, छोड़ना तो मुझे आवे ही ना है, छोड़ना तो मुझे नहीं आता है। तो भगवान हमें शिक्षा देते हैं कि जब किसी को जब पकड़ो, जो आपके शरणागत हो, तो उसको कभी छोड़ो मत। भगवान अपने पूरे जीवन में शिक्षा हमें देते हैं। भगवान ने पूतना का वध किया। भगवान के शरणागत जो भी होता है, भगवान उसको कभी नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं कि ये भगवान गीता में कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तस्ते भजाम्य हम। जो मुझे जिस रूप में भजेगा, जिस भाव से भजेगा, मैं उसको उसी रूप में उसके पास मिल जाऊंगा। भगवान बड़े हुए, भगवान ने बाल लीलाएं की। भगवान ने अपने जीवन में जब 5-7 वर्ष की ही भगवान की आयु थी, तो उन्होंने छोटे से भगवान श्री कृष्ण ने, कारण जो भी रहा हो, बहुत बड़ी कथा है, भगवान ने गिरिराज को अपने उंगली पे रख लिया। भगवान सांदीपनी ऋषि के यहाँ गए पढ़ने के लिए। उन्होंने अपनी अच्छी शिक्षा ग्रहण की और भगवान ने पग पग पर हमें संदेश दिया। भगवान ने कालिया वन को मारा तो वहां पर बताया कि ये जल की क्या महत्वता है। आज हम लोग जल की महिमा नहीं समझ पा रहे। भगवान भले ही आज से 5000 वर्ष पूर्व थे, परंतु आज के परिवेश में भगवान की का जो जीवन चक्र है, वो बिल्कुल एक मतलब स्पष्ट घटित होता है कि हमें अच्छी शिक्षा भगवान से करनी चाहिए। उसके लिए हमें भगवान की कथा सुने, भगवान के आचरण को समझें और अपने जीवन में उतारें। जी बिल्कुल। महाराज जी, जैसा कि हम जानते हैं कि कृष्ण प्रिय एक शब्द है जो हमेशा से सुर्खियों में रहता है, कि कृष्ण प्रिय या हम कहें उनको कि क्रांति प्रिय, इस तरह के शब्दों का यूज किया जाता है। तो ये शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? इससे इन शब्दों के पीछे किसका नाम है? देखिए, कृष्ण प्रिय अर्थात भगवान कृष्ण को जो प्रिय है, भगवान श्री कृष्ण को तो सभी प्रिय हैं, है ना। हर भक्त भगवान को प्रिय है। नारद भक्ति सूत्र में एक सूत्र आता है कि परा अनुरक्ति ईश्वरे भक्ति। परा अर्थात दूसरे, संसार से अनुरक्ति हो जाए, संसार को छोड़ने की भावना आ जाए, और ईश्वर अर्थात भगवान को पाने का जो हमारे मन में भाव आ जाए। तो जब ऐसा भाव हमारे मन में आ जाएगा और हम भगवान के शरणागत हो जाएंगे, तो वो भगवान को प्रिय हो जाएगा। तो वो भगवान की, वो सारा समस्त संसार जगत भगवान को प्रिय है। बस भगवान के शरणागत होने की आवश्यकता है। कह सकते हैं कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को बड़ी प्रिय है। उन्हें भी कृष्ण प्रिया नाम से बुलाया गया है। पृथ्वी भगवान की प्रिय है। श्री, श्री का अर्थ होता है पृथ्वी और लक्ष्मी, तो ये भी भगवान को बड़ी प्रिय है। और भगवान के सारे भक्त जो भी भगवान के शरणागत हो गए, तो भगवान उनको प्रिय, हम और भगवान के सब प्रिय हो जाते हैं। जी जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया था तुलसी का और मोरपंख का, तो मैं चाहूंगी तुलसी मोरपंख के साथ ही आप वो जो आज के दिन कहते हैं ना झूला झुलाया जाता है श्री कृष्ण को, वो बाल रूप में होते हैं इसमें और उन्हें झूला झुलाया जाता है। इसके साथ ही बांसुरी उन्हें बहुत प्रिय है। कहाँ से उन्हें बांसुरी बजाने का शौक हुआ, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? तो मैं चाहूंगी कि सारी चीजें मोरपंख से लेकर और ये जो तमाम चीजें हैं, तुलसी का महत्व, ये आप बताएं हमारे दर्शकों को। हाँ जरूर, मोरपंख से ही शुरुआत करते हैं। हाँ। कि देखिए, दो चीजें हैं इसमें, एक इसका आध्यात्मिक अर्थ भी है और एक लौकिक अर्थ भी है। प्राय करके आध्यात्मिक अर्थ शास्त्र ये कहते हैं कि जो मोर है ना, वो काम पर विजय का प्रतीक है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो योगेश्वर कहा गया है भगवान श्री कृष्ण को। जब हजारों गोपियां नृत्य कर रही हैं, भगवान बीच में खड़े हुए हैं, हजारों गोपियों के बीच में भी भगवान ने काम पर जब विजय पाई, तो जब कामदेव आया उसको भी उल्टा टांग दिया भगवान ने। काम पर विजय का प्रतीक मोर है, इसलिए जो काम पर विजय प्राप्त करता है, जो योगेश्वर होता है, वही मोर पंख रखता है। एक भाव ये है गया, इसको और भी इसके लिए बहुत विस्तृत चर्चा है। दूसरा भाव ये भी कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण की जन्म कुंडली दिखाई गई, तो गर्ग ऋषि ने कहा कि भैया इनकी कुंडली में तो काल सर्प दोष है। अब काल सर्प दोष का अर्थ यह है कि भैया काल सर्प जब कुंडली में राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं, फंस जाते हैं, तो कुंडली में काल सर्प दोष बन जाता है। तो काल सर्प और मोर में कितना बैर है आप जानते ही हैं। तो
जब उनको जब जिसकी सी की भी कुंडली में काल सर्प दोष हो तो हम लोग भी ज्योतिषज्ञ हैं, तो हम लोग उनको यही उपाय बताते हैं कि आप मोर का पंख अपने तकिए के नीचे रखो या पर्स में रखो, जिससे क्या होता है काल रूपी जो सर्प है वो दूर होता है, दोष कम होता है। तो गर्ग ऋषि ने उनको बता दिया कि भैया इनकी कुंडली में तो दोष है, काल सर्प दोष। तो मैया यशोदा भगवान कृष्ण के मुखमंडल पर ये शिखर पर जो मुकुट पहनाती उसमें एक मोर पंख भी लगाती, जिससे हमारे कन्हैया का दोष दूर हो जाए, ये भाव भी कहते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल और सही कहा। दूसरी बात आपने पूछी कि भाई तुलसी हाँ और भगवान का कैसा क्या संबंध है, बिल्कुल। इसको भी कथा के माध्यम से समझा जा सकता है। हाँ भगवान जो तुलसी जी हैं उनका नाम वृंदा है हाँ और उनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। उनका विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर बड़ा उत्पात कर रहा था उस समय, तो जब उत्पात जलंधर कर रहा था तो अब उसको कौन मारे, कोई मार भी नहीं पा रहा था। तो और भगवान विष्णु की बड़ी प्रिया थी जलंधर की पत्नी वृंदा, बहुत भगवान की पूजन करती, खूब भगवान को प्रेम करती और बहुत अच्छे से पूजन करती। और फिर भगवान एक बार जब उसका उत्पात ज़्यादा हो गया जलंधर का, तो विष्णु भगवान ने उनका व्रत, वृंदा का व्रत जो है पतिव्रता व्रत था, उसका खंडन किया। और जब उसको जो पहले वरदान मिला था कि जब तक तुम्हारी पत्नी सतिव्रता है, पतिव्रता है, तब तक जलंधर का कोई कुछ कर नहीं सकता था। तो जब जैसे ही उसका व्रत खंडन हुआ और फिर जलंधर का भगवान ने वध कर दिया, तो अब वृंदा नाम की जो भगवान की भक्त थी वो अब असहाय हो गई कि भैया हमारे पति को भी मार दिया और हमारा व्रत भी खंडन किया, अब क्या करें। तो फिर भगवान ने वहीं पर वृंदा को वचन दिया कि हे देवी, इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा अगर कोई प्रिय होगा तो वो केवल आप होगी। जितना आपका सम्मान मैं करूंगा उतना तो मैं लक्ष्मी का भी नहीं करूंगा। जब ऐसे वचन भगवान ने दिए तब जाकर के मैया वृंदा, जिनको फिर बाद में तुलसी कहा गया, वो भगवान को ग्रहण की गई। तो ऐसी तुलसी की कथा आती है। संक्षिप्त रूप में मैंने आपको सुनाया क्योंकि कथा तो बड़ी विस्तार से है, लेकिन मूल भाव यही है कि भगवान के जो भी शरणागत होता है भगवान उसको ऐसा वर देते हैं कि सदैव उसकी पूजा होती है। और वैसे तो श्री कृष्ण ने कहना चाहिए जब उन्होंने जन्म लिया, उनका जन्म ही कहीं ना कहीं लीलाओं को करने के लिए हुआ था। हाँ। लेकिन हम अगर बात करें किशोर अवस्था की, तो कौन कौन सी लीलाएं श्री कृष्ण ने की हैं? जैसे हमने देखा कि वो जो गोवर्धन पर्वत था उनको भी उन्होंने उंगली में उठा लिया था। कौन कौन सी वो लीलाएं हैं, हम चाहेंगे हमारे दर्शक भी उन लीलाओं को सुन सके। जी जी जी। तो बात ऐसी है कि देखिए भगवान अब छोटे थे। हाँ। तो कंस को जब पता चल गया कि देवकी के गर्भ ने कहीं और जन्म ले लिया है कृष्ण ने, मेरे काल ने, तो भगवान को मारने के लिए कंस ने रोज नए नए राक्षस भेजे। हाँ। कभी पूतना भेजी, कभी अघासुर भेजा, कभी बकासुर भेजा, कभी कालियावन भेजा, नहीं कभी उसने शेषनाग के जो काल रूपी जो उस समय कालिया नाग था उसको भेजा। तो ऐसे करके बहुत सारे वो भेजे और भगवान ने सबका वध किया। भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे तो उस समय एक मतलब सभी जो भगवान का जो कुल था, ग्वाल सभी लोग का नियम था कि इंद्र की पूजा की जाए। वहां पे नियम था कि इंद्र की पूजा की जाए। कारण एक बार भगवान ने पूछा पिताजी से कि बाबा ये इंद्र की पूजा क्यों की जा रही है? तो बाबा ने बताया कि बेटा बात ऐसी है कि जब जब हम ये इंद्र की पूजा करें हैं तो देवराज इंद्र इस पूजा से प्रसन्न हो जाए और पूजा से प्रसन्न हो करके वो फिर वर्षा करता है। वो जब वर्षा होती है तो फिर घास उगता है और जब घास उगता है तो गैया खाती हैं। तो भगवान ने कहा कि अच्छा इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो क्या वर्षा नहीं होगी? तो बाबा ने कही बात तो तू सही कह रहा है, वर्षा तो होगी परंतु हमारा काम है कि उनका सम्मान करें। तो पूजन करने का जो नियम पहले से चला आ रहा है वो हमें करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान ने बड़ा बहुत अच्छे से उपदेश दिया है, ये हमें सबको सीखना चाहिए। भगवान कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमा कर्मणैव विलीयते। बाबा कर्मणा जायते जंतु, ये जो जन्म मिला है वो कर्म करने के लिए मिला है।
कर्मणैव विलीयते, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। बिल्कुल। कर्मणैव विलीयते, सुख दुख का जो भी कारण है वो हमारे कर्म ही होते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा सुख मिलेगा, और जब हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरा फल मिलेगा। ऐसे करके जब उपदेश दिया तो बाबा को भी समझ में आई कि बेटा है तो छोटो सो, परंतु ज्ञान की बात बड़ी करे। क्यों? क्योंकि के बाबा कन्हैया जो थे वो भगवान ही थे। तो जब हमें दिव्य दिव्य छोटी सी अवस्था में ही भगवान उपदेश देते हैं तो हमें उनको ग्रहण करना चाहिए। हाँ। तो भगवान 7 वर्ष की आयु में ही गोवर्धन गिरिराज को उठा लेते हैं और सब ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। तो जगह जगह पद पद पर भगवान ने हमें संदेश दिया है। ये तो भागवत की कथा है, इसको जितना पढ़ाएंगे बढ़ जाएगी। हाँ, आप तो बस जी। रोहिणी नक्षत्र की अगर हम बात करें, काफी महत्व बताया जाता है रोहिणी नक्षत्र का, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म भी इस नक्षत्र में हुआ था जी। क्या महत्व है अक्षय ये रोहिणी नक्षत्र का? जी, रोहिणी नक्षत्र भगवान को बड़ा प्रिय है। हाँ। क्योंकि देखिए, जब भगवान ने त्रेता में जन्म लिया, त्रेता में राम भगवान ने जन्म लिया, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ऐसा आता है। तो जब त्रेता में जब राम जी ने जन्म लिया तो उन्होंने सूर्य कुल में जन्म लिया, सूर्य वंश में। तो यहाँ पर सूर्य बड़ा प्रसन्न हो गए कि भैया हमारे युग में, हमारे वंश में भगवान का जन्म हुआ। और फिर चंद्रमा उदास हो गए। तो उदास हो गए तो फिर भगवान ने आश्वासन दिया कि भैया अभी मेरा यहाँ पे सूर्यवंश में हुआ है, जब मैं कृष्ण रूप में आऊंगा, जब तुम्हारे यहाँ आऊंगा। तो ऐसे ही करके जितने जितने लोगों को, मतलब जिन जिन नक्षत्रों को, राशियों को, पक्षों को जो उनको अफसोस था कि भगवान ने हमारे उसमें जन्म नहीं लिया, तो फिर भगवान ने जब यहाँ पर जन्म लिया तो फिर चंद्रवंश में जन्म लिया। वहां पर भगवान ने शुक्ल पक्ष में जन्म लिया तो यहाँ पर कृष्ण पक्ष में जन्म लिया। वहां पर नवमी तिथि में लिया तो यहाँ पे अष्टमी तिथि को लिया। तो ऐसे करके रोहिणी नक्षत्र में भगवान ने जन्म लिया। ये भगवान को बड़ा प्रिय है। ये भाव भी है, और एक भाव यही है कि चंद्रमा को जो है ना, रोहिणी बड़ी प्रिय है। इनकी 27 जो नक्षत्र हैं चंद्रमा के, उनमें रोहिणी नक्षत्र बड़ा प्रिय है जी। मैं आखिरी सवाल आपसे रख लेती हूँ कि अगर हमारे जो दर्शक हैं वो आज के दिन पूजा करना चाहते हैं तो कौन कौन से ऐसे उपाय करें, किस तरह से पूजा करें कि जो भगवान की कृपा है वो उन पर हो पाए? जी देखिए, आज बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आज चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ राशि पर है, उच्च का होकर के बैठा है, तो महालक्ष्मी योग बन रहा है। इसलिए चंद्रमा को आज महालक्ष्मी जो योग बन रहा है, और सूर्य भी अपनी उच्च राशि पर है, तो इसलिए आज मेष राशि वाले राशिवाद बताएं या कैसे बताना है, बताइए। मैं चाहूंगी कि आप ऐसा कुछ मंत्र बता दीजिए जिससे कि जो जिनकी संतान नहीं, आपने देखा कि संतान को लेकर आजकल ये बहुत एक समस्या बनी हुई है कि कई लोगों की संतान नहीं है, और एक वैवाहिक जीवन, ये दो ऐसे विषय हो गए हैं जो आमतौर पर देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा कोई मंत्र जिससे कि इनकी जो समस्या है वो दूर हो सके? हाँ जी, आज जैसे कि हम पूजन करेंगे, व्रत दिन भर हमने रखा है, और जब हम शाम को, रात को भगवान का पूजन करने जाएं, तो जिन किसी को भी संतान की, मतलब संतान नहीं हो रही है और संतान उन्हें चाहिए, संतान की इच्छा है, तो वो एक मंत्र है, उस मंत्र को आप प्राप्त कर ले। मैं आपको यहाँ से बोल देता हूँ कि देवकी सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्णा, ऐसे करके ये श्लोक है। तामहम शरणामहम, मैं आपके शरण में हूँ, हे भगवान हमारे संतान उत्पन्न हो। ऐसी ये जो मंत्र है, देवकी सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्णा, ऐसे करके। आचार्य जी, चूंकि आप वृंदावन से हैं तो मैं चाहूंगी कि वृंदावन में किस तरह से जन्माष्टमी मनाई जाती है उसका भी थोड़ा सा उल्लेख। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। और मैं आपकी पिछली बात पर एक जो जिन किसी कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, हाँ। वो आज भगवान को हल्दी में दूध मिला करके भगवान को अर्पण करें, दूध से अभिषेक करे भगवान कृष्ण का। और एक मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी, है ना, कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। इस मंत्र को बोले अभिषेक करते समय, एक माला अगर जाप कर पाए तो वो कर ले, और फिर अगर वो ऐसा करती है तो उसको एक सुंदर सा वर मिलेगा। ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अवश्य ही होगा। आपने पूछा, जैसे कि आपने पूछा भी क्या
वृंदावन में किस तरह से वृंदावन की जन्माष्टमी बड़ी जी? बहुत महिमा है। देखो शास्त्रों में वृंदावन की बहुत हाँ। महिमा गाई गई है। पद्म पुराण कहता है कि धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र चा। देखिए और जितने भी देश परादेश कुछ भी है, वहाँ की आबो हवा जो है बहुत मतलब व्यसनों की तरह है। वहाँ हमें भक्ति नहीं दिखती, पर वृंदावन की भूमि ऐसी है कि जहाँ पर जाने के बाद अपने मन में तुरंत भक्ति आ जाती है। ये वृंदावन की भूमि की महिमा है। आज बांके बिहारी मंदिर में, इस्कॉन में, गिरिराज जी में, हर जगह वृंदावन में बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। समस्त ब्रजवासी बड़े प्रसन्न होते हैं क्योंकि कि भगवान का जन्म होता है और आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान का जन्म तब से लेकर अब तक रोज रोज हर वर्ष मनाया जा रहा है। और वहाँ पर दीप जलते हैं। जैसे हम लोग का जन्मदिन होता है तो हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं, तो आज वहाँ पर बहुत सारे दीप जलाए जाते हैं, जिससे भगवान का हम लोग मिलकर के जन्मदिन मनाए, ऐसी भावना सबकी रहती है। और बड़े सुंदर तरीके से पूरे ब्रजमंडल में, वृंदावन में भगवान की जन्माष्टमी मनाई जाती है। आचार्य जी, मैं आपको यही धन्यवाद देना चाहूंगी जी, हमारे बहुत साथ। धन्यवाद प्रियंका जी। और मैं समस्त दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप खबर भारत को देखें और जो YouTube चैनल है उसको भी सभी लोग मिल करके सब्सक्राइब करें, जिससे यहाँ पर जो भी जानकारी और आपको खबर दिखाई जाती है वो सब आप लोग देखें। जी, राधे राधे, सभी को राधे राधे। जी, ये थे हमारे साथ आचार्य श्री चैतन्य जी महाराज, जो कि वृंदावन से थे, जिन्होंने आपको आज की पूजा अर्चना के बारे में विधि विधान से बताया कि किस तरह से पूजा अर्चना करना चाहिए। और जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही है या जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है, संतान से जो लोग परेशान हैं, उनके लिए मंत्र भी बताए हैं आचार्य जी ने। तो आप उस मंत्र का प्रयोग करके उस परिस्थितियों से, उस परेशानियों से निकल सकते हैं। फिलहाल के लिए इस विशेष प्रस्तुति में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।